आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने 3 वीडियो में 3 पार्ट में क्रम वाइज क्वेश्चन जान कर हल कर चुके हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है जैसे दिया हुआ है, यदि 5a माइनस 3b अनुपाते 4a माइनस 2b बराबर 2 अनुपाते 3 दिया हुआ है, तो a अनुपाते b का अनुपात हमें निकालना है। तो 5a माइनस 3b अनुपात को हम बट्टे में लिखेंगे, 4a माइनस 2b बराबर 2/3। इसको हम गुणा कर लेंगे तिर्यक, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15a माइनस 3 त्रिकाई 9b बराबर 2 चौको 8 8a माइनस 2 दूना 4b। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे तो 8 इधर आएगा, तो 15 में 15a माइनस 8a बराबर 9 उधर जाएगा, तो 9b माइनस 4b। तो ये हो जाएगा 7a बराबर 5b। तो a/b बराबर आ जाएगा 5/7। तो अनुपात पूछा था तो इसको अनुपात में हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a अनुपाते b बराबर 5:7। ये हमारा आंसर हो जाएगा a अनुपाते b का अनुपात। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे a अनुपाते b बराबर 3:2। तो हमें 5a प्लस 2b अनुपाते 3a प्लस 4b निकालना है, ज्ञात करना है। तो जैसे दिया हुआ है a अनुपाते b बराबर 3:2, तो हम इसको यक्स मान सकते हैं, यक्स में ले सकते हैं। वैसे भी यूनिट के मान से हम ज्ञात कर सकते हैं, पर यक्स मान लेते हैं। लास्ट में जो है यक्स कट जाएगा। तो अब यक्स ए की जगह जहाँ है तो 3 यक्स रख देंगे और बी की जगह 2 यक्स रख देंगे जो हाँ भी है। तो ये 5a प्लस 2b बटे अनुपात का बटे हो जाएगा 3a प्लस 4b। अब a और b की जगह में हम ये मान रख देंगे, तो 5 × 3x प्लस 2 × 2x बटे 3 × 3x प्लस 4 × 2x। अब हम गुणा कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, तो 5 × 15x प्लस 2 दूना 4x बटे 3 त्रिकाई 9x प्लस 4 दूना 8x। तो इसको जोड़ने पर आ जाएगा 15 × 4 = 19x बटे 8 × 9 = 17x। अब x से x कट जाएगा। अब इसका अनुपात जो है तो ये आ जाएगा 19:17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है a अनुपाते b प्लस c बराबर 1:3 और c अनुपाते a प्लस b बराबर दिया हुआ है 5:7। तो हमें ज्ञात करना है b अनुपाते a प्लस c। अब यदि हम इनको जोड़ते हैं, इनका अनुपात जैसे दिया हुआ है a अनुपाते b प्लस c, इनका अनुपात 1:3 है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो है इनका योग, अनुपातिक योग आ रहा है 4 और इनका c अनुपाते a प्लस b का अनुपात जो जोड़ते हैं इनका अनुपातिक योग आ रहा है 7 5 12। जबकि दोनों स्थितियों में इनका जो है योग, क्योंकि मान तो एक ही हैं a और b c, a b c, तो इनका दोनों स्थितियों में जो है जोड़ने पर तो एक ही मान आना चाहिए वैल्यू, लेकिन ये अलग अलग हैं। जबकि इंसान तो एक ही हैं पर इनका जो है मान है अलग अलग है, तो हमें बराबर करना होगा। तो ये इसका मतलब है जो है 4 रेशियो, इसको बराबर करने के लिए देखते हैं 4 रेशियो बराबर 12 है।
तो 1 बराबर हो जाएगा 3। अब ये रियल मान हमें इसका जो है जांच हो जाएगा, तो ये जो 1 है तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और ये 3 रेशियो, 1 बराबर 3 है तो 3 बराबर ये हो जाएगा 9, 3 त्रिकाई 9। अब हमें जांच हो चुका है ए अनुपाते बी प्लस सी, तो ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर हो गया है 3:9। यहाँ से हमें जांच हो चुका है। और सी अनुपाते ए प्लस बी हमें पहले से पता है 5:7 है। अब देखिए दोनों स्थितियों में इनका योग जो है बराबर आ रहा है, 9 3 12 और ये जो है 7 5 12, मतलब है इनका जो है टोटल योग 12 12 आ रहा है। तो इससे हम अब दिया हुआ है एक का अनुपात दिया हुआ है 3, तो ए बराबर 3 है। और सी का अनुपात यहाँ से ज्ञात है 5, तो सी बराबर 5 है। जबकि यहाँ दिया हुआ है बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है इसका अनुपात 9, तो ये बी प्लस सी बराबर 9। जबकि हमें पता है सी बराबर क्या है 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे तो बी बराबर हमें जांच हो जाएगा, घट उधर जाके घट जाएगा, तो 5 उधर जाएगा तो ये बी बराबर 4 हो जाएगा। अब हमें जांच करना है बी अनुपाते ए प्लस सी, तो बी अनुपाते ए प्लस सी, तो बी का मान आया है 4, तो 4 रख देंगे। अनुपात ए का मान है 3, तो 3 प्लस सी का मान है 5, तो ये 5, तो इनका अनुपात 4:8 आ गया। अब इसको काटने पर 4 एकम 4 4 दूना 8, ये जो है इसका रियल अनुपात आ गया है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ए प्लस बी बटे सी बराबर 6/5, बी प्लस सी बटे ए बराबर 9/2। तो हमें ए प्लस सी बटे बी जांच करना है। पहले हम देखते हैं इसका कि इन दो जो है ए और बी और सी, इन दोनों का वैल्यू जो है उनका योग कितना है, रियलिटी में है क्या ये वैल्यू। तो इनको अगर हम जोड़ देते हैं, इनका मान सेम ही होगा, तो इनको 6 और 5 जोड़ते हैं तो इसका जो है 11 आ रहा है टोटल योग। ए प्लस बी प्लस सी का योग जो है 11 आ रहा है। और इसी प्रकार अगर यहाँ भी जोड़ते हैं ए बी सी, तीनों का योग जो है 9 2 11 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है हमें मान ये जो दिया गया है जो वही है एक्चुअल में। तो यहाँ से हमें ज्ञात होता है ए बराबर 2 और यहाँ से ज्ञात होता है सी बराबर 5 है। तो हम पहले यहाँ लिख लेंगे ए बराबर 2 है और सी बराबर क्या है 5 है। अब और जबकि यहाँ दिया हुआ है, चाहे यहाँ रख लें चाहे यहाँ रख लें, मान दोनों एक किया है, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो b प्लस सी से चाहे हम निकाल सकते हैं, तो b प्लस सी बराबर दिया हुआ है 9। अब हमें पता है c बराबर क्या आ गया है 5 दिया हुआ है, तो हम 5 रख देंगे यहाँ c बराबर। तो 5 यहाँ रखने पर उधर पक्षांतर होगा, तो ये जो है घट जाएगा जाके, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा। तो b का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा b का मान। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए प्लस सी बटे बी। तो ए प्लस सी बटे बी हमें सभी वैल्यू जो है ज्ञात है, b बराबर 4 है, ए बराबर 2 और सी बराबर 5। तो यहाँ रख देंगे, तो ए बराबर 2 प्लस सी बराबर 5 बटे बी बराबर 4। तो ये जो है जुड़ने पर 5 2 7 हो जाएगा बटे 4, तो इनका अनुपात 7:4 आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर है।